गुड मॉर्निंग ऑल। देखो पिछले क्लास में ये होमवर्क दिए थे, इस क्लास में इसको बनाएंगे। कौन कौन लोग बना करके लाए हैं, जरा हाथ उठाइएगा तो उनका संख्या देखते हैं। बना कर लाने वाले ईमानदारी से, अन्यथा हम कॉपी भी चेक कर सकते हैं, कॉपी भी चेक कर सकते हैं। चलो नीचे कर लो, करो नीचे कर लो, कर लिए नीचे। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम जल में घुलता है ना। किधर है ये क्वेश्चन? तो मोलर द्रव्यमान से है ना। ये पेन तो था ही इसमें। लो पेंसिल किसका था? बुका जाएगा। कैच करो ना, बुकाएगा। गजब। लेकिन ओए शांत रहो, छोड़ो उसको। देखो देखो जरा, देखो इधर देखो। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल, कितना ग्राम बेंजोइक अम्ल है? तो 2 ग्राम। 25 ग्राम बेंजीन में घुलने पर, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू दिया है 25 ग्राम पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। हिमांक में अवनमन यानी कि KF माइनस KF नॉट, यही ना फॉर्मूला था जी, कि KF नॉट माइनस KF था। सॉरी TF ना, TF होगा, सॉरी। शुरुआत अवनमन है, इसका मतलब पहले ज्यादा रहा होगा और बाद में कम गया होगा, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, यानी कि TF नॉट माइनस TF, ये रहा होगा फॉर्मूला। आप इसके जगह पे डेल्टा TF भी लिख सकते हैं। TF इसके जगह पे क्या? डेल्टा TF। कितना? 1.62 केल्विन। इतना का क्या होता है? अवनमन होता है। ठीक है। बेंजीन के लिए मूलर अवनमन स्थिरांक दिया गया है, यानी कि KF का मान दिया हुआ है 4.9 केल्विन kg पर मोल। ठीक है। यदि यह विलयन द्वितीय यानी कि डाइमर बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकलेगा ये तो हमको भी नहीं आता ना, इसमें तो है ही नहीं। बुक है जी किसी के पास? दो तो बुक दो, तो इसमें तो बनाई ही नहीं है ये। देखो ओए शांत रहो, हमको नहीं ना आता ये सब। तुम लोग को ऐसे हम पढ़ा देते हैं, हमको आता थोड़ी है। अंदाज पर। ओए शांत रहो, अंदाज पर तुम लोग को पढ़ा देते हैं। शांत रहो ना, नाखून चेक करें हम अभी। साइलेंस। देखो देखो जरा, देखो इधर देखो। सबसे पहले बेंजीन किसमें घोला गया है? बेंजीन में। तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान निकालिए, कितना आएगा?
बेंजीन C6H6, यानी कि एक कार्बन का 12 6 कार्बन है और एक हाइड्रोजन का 6 हाइड्रोजन है। वार्षक 78 ही ना होता है जी, 72 और इसका 6, 80 आ जाएगा इसका, और सॉरी 78 आएगा। ओह शांत रहो, ओए शांत रहो। बेंजोइक अम्ल, इधर देखो, बेंजोइक अम्ल का सूत्र किसी को पता है? बेंजीन होता है C6H6, एक हाइड्रोजन हटाएंगे C6H5 और OH, ये हो जाएगा बेंजोइक। ठीक है, ओइक नहीं ओइक है ये, तो बेंजेनॉल हो जाएगा, ओइक लगाना है। हटाओ इसको, C6H5COO ये होता है। देखो तो इसका निकाल करके, 12 सतह 84, 5 1 6 90 100। ठीक है, शांत रहो, हटाओ मिटा दिए। हाँ ठीक है, सुन लिए। देखो किसका निकाला है? बेंजोइक का, C6H5COOH। इसका कितना आया है? 122। कितना है इसका मोलर द्रव्यमान? 122 है। अब हमको संगुणन निकालना है। संगुणन निकालने के लिए I बराबर कल एक फॉर्मूला लिखवाए होंगे, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान तो 122 है। सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना? 122। अब असामान्य मोलर द्रव्यमान हमको निकालना होगा। असामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बताओ? वन 1.62 कहाँ से ले आया ये? अच्छा 1.62 देखते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू ऊपर में स्मॉल w इंटू 1000 नीचे MW इंटू कैपिटल W। ये होता है, हमको निकालना है MW। MW को इधर ले आओ। MW अगर निकालना है, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये सामान्य मोलर द्रव्यमान जो हम ऐसे निकाले हैं सूत्र से, और जब हम उस के विलयन से निकालेंगे तो वो हो जाएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान, तो उसको 2 लिख दिया है। ठीक है, आप M1 M2 लेकर के भी चल सकते हैं, वो किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा KFW इंटू 1000 अपॉन ये यहाँ जाएगा तो डेल्टा TF और इंटू कैपिटल W। ठीक है, तो इतना तामझाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, हटाते हैं सबको, क्या कि जगह नहीं मिलेगा फिर जब सॉल्यूशन करेंगे तो। MW1 यानी कि C6H5OH, इसका जब मोलेकुलर वेट निकाले तो आया 122। दूसरा ओह आज काहे इतना गलती हो रहा है?
नहा करके आए इसलिए। देखो तो क्या हो जाएगा, केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। दोनों डब्ल्यू ग्राम में ही रखना होता है। तो MW2 अगर निकालना है, KF का वैल्यू दिया हुआ है 4.9, स्मॉल w का वैल्यू 2, उसके बाद 1000 डिवाइड करेंगे डेल्टा TF का वैल्यू 1.62। अरे कैपिटल W दिया है 25, ठीक है, 25 चौका 100, 2 से इसको काटेंगे तो 8 81 टाइम्स में 0.81, ठीक है, हाँ 40 होगा, उधर दुइये को 0 कटा है ना। तो क्या क्या बचा, देखो ऊपर बच गया 4.9 इंटू 40 और नीचे बच गया 0.81 और इधर कुछ नहीं है। ये 0 इसको ला करके खत्म करेगा, तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36 हासिल 3, 4 चौका 16, 3 19, 196, ठीक है। डिवाइड करना है 81 से और दशमलव के बाद 2 जीरो है तो गुना में 10 के पावर 2 कर दिया ऊपर, 10 के 2 को पॉइंट इधर है तो 10 के पावर -2 होगा, नीचे ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +2। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 196 और 00 बटा 81 तो कितना आएगा, 24 1.98। एक बार करके देख लेते हैं, आएगा उतना पक्का, देखते हैं करके कितना है, 19600 डिवाइडेड 81, किधर 8 आजा, 24 1.975 है, 7 के बाद क्या है 5 है। तो आपको पता है कि 5 को जब हटाते हैं उससे पहले अगर विषम संख्या हो तो एक जोड़ देते हैं, सम संख्या रहता है तो कुछ नहीं होता, तो 20 इतना आ जाएगा, ठीक है। अरे हट जा भाई, ये चीज आ गया। अब क्या निकालना है, द्वितयन बनाता है तो अम्ल का संगुणन निकालना है, संगुणन। यदि विलय के संगुणन की मात्रा x द्वारा व्यक्त किया जाए तो साम्यावस्था पर बेंजोइक अम्ल की इतना मोल होगी, अतः बेंजोइक अम्ल के संगुणित के x/2 मोल होंगे। साम्यावस्था पर कणों के मोलों की कुल संख्या, यानी कि जुड़ रहा है, x/2 होगा उसमें। देखो ये चीज हम कल बताए थे आप लोग को, इधर देखो, इधर डाइमर बनाता है, क्या बनाता है, यानी कि 2 गो अणु जुड़ करके एगो बन जाएगा, 2 गो जुड़ करके क्या बन गया, तो 2 गो से एगो बना, फिर 3 गो से एगो बन सकता है तो ट्राइमर बनाएगा। तो इसमें क्या हो गया, 2 गो से एगो। तो हम बताए थे कि शुरुआत में एगो है, जिस समय शुरू में मिलाए नहीं थे, जुड़ने के बाद मान लेते हैं कि x जुड़ गया या फिर अल्फा जुड़ गया, अल्फा हम लोग लेते थे, बुक में x है तो हम लोग अल्फा ही लेकर के चलते हैं। अल्फा जुड़ गया है तो 1 - अल्फा इतना नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ने वाला, ये नहीं जुड़ने वाला है। अब इतना जुड़ा है तो अल्फा जुड़ करके क्या बनाया है, डाइमर बनाया, फिर x लिखा गया, ओह ये अल्फा जुड़ करके क्या बनाया है, डाइमर, यानी कि 2 अणु मिलकर के एगो बन गया है, यानी कि एगो रहा होगा तो आधा हो जाएगा, 2 गो से एगो तो एगो से आधा,
आधा कर दिया, और ये होगा अंतिम अवस्था। ठीक है, तो इसको जब बनाइएगा आप 1 माइनस अल्फा और अल्फा बाई 2, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा और प्लस अल्फा बाई 2। तो इसको आगे बनाइएगा, तो 2 माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे अल्फा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 2, नहीं 2, और इधर बच जाएगा माइनस का 1, सॉरी। ठीक है, 2, देखो यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, चाहे यहीं से घटा लो ना, इतना करने की क्या जरूरत है। देखो यहाँ माइनस में 2 अल्फा, प्लस में 1 अल्फा, तो एगो माइनस में बच जाएगा, एगो माइनस में बच जाएगा 2, अलग अलग करोगे तो 1 माइनस अल्फा बाई 2, यही आएगा। आई बराबर कितना आया, देखो फिर से निकालते हैं, समझ में आना बहुत जरूरी है। डायमंड बनाया यानी कि 2 गो से 1 गो बनाया है, हम ए गो लेते हैं तो आधा बनाएगा, तो अगर आई बराबर निकालते हैं तो बाद का टोटल, तो ई नहीं बनाने वाला इतना, और बनाया तो ये बनाया, ये बाद का टोटल है, ये नहीं जुड़ने वाला, और जो जुड़ गया तो 2 गो से 1 गो, तो 1 गो से आधा गो, तो 1 गो से आधा गो जुड़ गया। बिलियन में नहीं बनाने वाला भी होगा, बनाने वाला भी होगा, दोनों होगा, और डिवाइड करते हैं 1 से, तो आई बराबर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये आपका आएगा आई। ये चीज हम पिछले क्लास में क्लियर कर चुके थे। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है इसमें, आगे बताते हैं। कौन बोली है, हाँ कल नहीं आई होगी वो बोलेगी, आई थी, हाँ चलो लास्ट में बता देंगे, इसको पहले कर लेते हैं। आई बराबर फॉर्मूला होता है सामान्य द्रव्यमान, यहाँ पे लिखा हुआ है, और बटा असामान्य द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान होता है, बट आई की जगह पे रखेंगे 1 माइनस अल्फा बाई 2, सामान्य की जगह पे रखेंगे कितना 122, असामान्य की जगह पे 241.98, इसको करना है सोल्व। देखो तो इसको करोगे तो 2 माइनस अल्फा, और ये 2 नीचे आएगा 122 बाई 2 41.98। इस 2 को इधर ले जाओ, इधर डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा 122 तो 244 बटा 241.98। ये अल्फा को उधर कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर कर दो तो निगेटिव, यानी कि अल्फा बराबर 2, उधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, माइनस 24,241.98। 241 में से 244 को माइनस करना है, 241.98 में से 244 को माइनस करना है, इसको उल्टा करना पड़ेगा फिर 244.00 241.98, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 0, 4 में से 1 गया 3, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि यहाँ जो 4 था 1 हासिल दे दिया है, तो यहाँ 3 में से 1 गया 2, और ये आ जाएगा ओह हाँ ठीक है 2 ही होगा ठीक है, इतना ही आएगा लेकिन ना 2.02 आएगा कितना 2.02, वो भी माइनस में। अरे यार देखो 2 एलसीएम हम निकाल लिए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं निकाले हैं।
कितना आएगा, अल्फा बराबर माइनस का 2.02/24 1.98 बटा में 1 है तो एलसीएम तो वही आ जाएगा ना। अब इसको करना है डिवाइड। बुक में आंसर कितना दिया है, 99.29%। देखते हैं करके कितना है। हाँ अच्छा, गलती कर दी है ना। चलो गलती हो गया, नहीं तो बुक के तरह ही बना देते हैं। ऐसे आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको उधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो अल्फा बाई 2 बराबर 1 माइनस, अब यहाँ से बुक की तरह ही चल जाएगा। ठीक है, बुक में से देख करके बना देते हैं। 1 माइनस 0.504, 1 माइनस 0.504। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.504 आ जाएगा, उसमें से घटाइएगा तो 0.496 आ जाएगा। इस 2 को उधर ले जाइए, 99 कितना आएगा 0.992। हाँ तो इतना ही तो आया ना, दिख रहा है, इतना नहीं आया। ये तो अल्फा का वैल्यू आया, बोला क्या था प्रतिशत, तो कोई भी चीज अपने आप में 0.992 इंटू 100%, तो आंसर कितना आ जाएगा 99.2%। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुआ होगा यहाँ पे। हाँ देखो परेशानी वहां पर क्यों हुआ है, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम। देखो इधर देखो, बउआ एवं बबनी लोग कृपया इधर देखिए, ये काम काहे नहीं कर रहा है जी। नोट करो, पहले बौरा गया है ये, नोट करो जल्दी से। आधा घंटा लग गया, कोई बात नहीं। छापो जल्दी से। बुक का सॉल्यूशन देख करके तो दिमाग ही चकरा जाएगा। और में से छाप ली है। कृपया हमसे पूछे मत। है कौन होशियार बन रही है? नहीं ऐसे होशियार नहीं बनो, पढ़ लिख के होशियार बनो। भूषण जी लिख लिए हैं, लिख लिया है, वो तो अपलोड होवे करेगा, पहले वाला नहीं हुआ है अभी तक, हम थे ही नहीं यहाँ पे।
क्या हुआ तुमको, लिख ली है? बोलो, नींद पूरा नहीं हुआ होगा। अभी समझ में नहीं आया होगा ना। हो गया? इतना जल्दी? अरे तो कौन 4 लाइन तो लिखना ही है। ओए, हमको देख के लिखना रहता तो टाइम थोड़ी लगता। हमको तो बनाना था, समझाना था, इस वजह से टाइम लगा। हम भी कॉपी पर लिखेंगे पक्का। अगर हम जीत गए तो जितना मन उतना मारेंगे। देख के छापने में टाइम लगता है, प्रिंटर मशीन की तरह तुरंत छाप देना है। देखो मोदी की किताब में से देख के लिख रही है। हो गया? टाइम उसी को लग रहा होगा जो क्वेश्चन भी लिख करके नहीं लाए होंगे घर से। चलो लिखने वाले को लिखने तो इधर समझो वो कैसे हुआ है। सो अरे काम काहे नहीं कर रहा? अब लिखाया मक्खी था का, फिर है का, किधर है मक्खी? वेयर आर यू? अरे है किधर? हाँ चलो देखो, इसमें हम 10 गो अणु डाल दिए किसी भी विलय का। 10 को जब हम इसमें डालें तो 8 गो जुड़ गया। क्या वो जुड़ गया? 8 गो, यानी कि 2 गो नहीं जुड़ा है, 2 गो नहीं जुड़ने वाला, और 8 गो जुड़ करके डाइमर बनाया है, यानी कि कै गो हुआ होगा? तो 4 गो। 8 को जुड़ करके क्या बनाया है? डाइमर, यानी 2 गो एगो मिल गया, फिर 2 गो एगो, फिर 2 गो एगो, फिर 2 गो एगो, तो ये 8 गो, और इधर मिला हमको 4 गो अणु। क्या गो मिला? 4 गो। सबको नहीं जोड़ना। हाँ, एक एक मिलेगा तो 4 गो अणु मिलेगा। देखो इधर तो नहीं, इसमें बाद में कौन है? नहीं जुड़ने वाला भी है और जुड़ने वाला भी है, दोनों है। बाद में कौन कौन है? नहीं जुड़ने वाला और जुड़ने वाला। तो नहीं जुड़ने वाला के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 माइनस जुड़ा है, 8 को जुड़ा है तो 10 माइनस 8 करेंगे, तो ये तो सिर्फ यही निकला। और जो जुड़ गया है तो जुड़ गया तो कै गो? 8 को जुड़ गया है तो 8 बाई 4, ये भी उसी में है। तो बाद का सिचुएशन ये है, तो यही चीज वहां किया गया। हम इसमें 10 को डाले थे, अगर मान लो एगो डालेंगे तो एगो में से अल्फा जुड़ गया, तो नहीं जुड़ने वाले के लिए अल्फा, तो नहीं जुड़ने वाला भी इसी में है। और अगर अल्फा जुड़ा है और 2 को जुड़ा है तो अल्फा बाई 2, सॉरी यहाँ 4 कर दिए थे, 2 होगा। डाइमर बनाया तो अल्फा बाई 2, ये भी तो उसी में है। तो बाद का सिचुएशन ये है, अब पहले का सिचुएशन 1 है शुरू में, तो इतना को 1 से डिवाइड करेंगे, वही चीज है। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.06 ग्राम ml, पढ़ो तो क्वेश्चन। इससे बना ही नहीं। ओए शांत रहो तुम लोग। नहीं तुम लोग मत पढ़ो, शांत रहो, हम पढ़ते हैं। इतना ग्राम मोल घनत्व वाले एसिटिक अम्ल, क्या दिया है? घनत्व दिया है, यानी रो, या फिर आप डी भी लिख सकते हैं, डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मोल। अम्ल, एसिटिक अम्ल, सूत्र दिया हुआ है कि 0.6 ml को, कितना ml? 0.6 ml, यानी कि इसका आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.6 ml। हाँ
अच्छा, हम मोल पढ़ लिए हैं। ओह, आज काहे न काहे खूब गलती हो रहा है। 1 लीटर जल में, शांत रहो ओए, 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में घोला गया अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक अवनमन 0.0205, यानी कि डेल्टा TF बराबर दिया हुआ है 0.0205 डिग्री सी। ओ माय गॉड, इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। प्रेक्षित किया गया अम्ल के लिए वान-थॉप गुणांक एवं वियोजन स्थिरांक परिकलित कीजिए। वान-थॉप गुणांक इसका मतलब I निकालना है और उसके बाद वियोजन स्थिरांक यानी कि KF निकालना है। यही नहीं निकालना है जी, वियोजन स्थिरांक, सॉरी यही ना होगा। वियोजन स्थिरांक किसको बोलते हैं? के ए होता है क्या? अच्छा, वियोजन स्थिरांक, ये जो टूटता है ना वो वाला निकालना है। जैसे हम उसमें घुलाएं और वो टूटेगा, ए को डालते हैं तो 2 गुना बन जाता। ए में Cl को डाले थे तो Na अलग और Cl अलग, तो वो निकालना है। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं बना करके क्या होता है। क्वेश्चन तो भारी भरकम है। चलो देखो देखो इधर, कोई बात नहीं है, टाइम देखो अभी टाइम लगे अच्छी बात है, लेकिन सीख लीजिए, बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या क्यों निकालेंगे मोल भाई? शांत रहो, ओए साइलेंस। इसके मोल की संख्या हमको निकालना है। 0.6 ml और डेंसिटी दिया है, एक सेकेंड, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला बताना तो भाई। ये नहीं होगा, ये फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। यहाँ है एकक कोशिका के लिए, क्रिस्टल के लिए एकक कोशिका की लंबाई एक ही होता है, परमाणुओं की संख्या Z होता है, परमाणु का द्रव्यमान ये होता है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे, देखो सिंपल से जाते हैं। डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सिंपल जाएंगे, द्रव्यमान बटा आयतन। जो लोग छटपटा रहे हैं, हो सकता है अगले टेस्ट में यही क्वेश्चन आ जाए। शांत रहो। फिर 600 हो जाए। इसमें वैल्यू इतना ना कॉम्प्लिकेटेड देता है कि दिमाग खराब हो जाता है। अपने बतियाती है, बाद में करती कितना हल्ला करती है सब ना। ये भी बोल रही थी। ऐसे लगता है कि तुम लोग को लगता है कि सामने वाला देख ही नहीं रहा है, सब दिखता है।
साठ ग्राम कहाँ से आ गया? एसिटिक अम्लों के मोलों की संख्या नीचे 60 ग्राम कहाँ से आया है? कुछ समझ में आ रहा है किसी को? घनत्व निकालना है तो द्रव्यमान बटा आयतन होगा ही होगा। अब इसमें मोल निकालना है। मोल और डेंसिटी के साथ कोई संबंध है क्या? अरे तो लीटर में चेंज करने के बाद भी कुछ बनेगा थोड़ी ना। चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है। अरे वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और शांत रहो ना थोड़ा सा। 1 लीटर जल में यानी कि आयतन है 1 लीटर, 0.6 ml प्रेक्षित रह लो और प्रायोगिक रह लो। और शांत रहो तो। हाँ, डेल्टा TF हम लोग को निकालना मोलरता से, तो फिर डेंसिटी का उसमें कोई यूज ही नहीं है। कोई ना कोई फॉर्मूला तो जरूर है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सांद्रता बताए थे ना, बुक है मेरे पास। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सांद्रता बताए थे, उसका फॉर्मूला क्या था? विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन होता है, वो चीज तो हमको पता है। बट इसमें विलयन का आयतन 60 ग्राम पर मोल कैसे आया? वो तो डेंसिटी लग रहा है हमको। 60 ग्राम पर मोल यानी 1 मोल में 60 ग्राम। 0.6 ml है, यानी कि 600 ml, सॉरी नहीं 0.6 ml 1 लीटर में। ये स्मॉल w है, ये स्मॉल भी है, ये कैपिटल भी है। जीरो 0.6 को ऊपर रखेंगे, 1 को नीचे रखेंगे, तो वो तो V/V कंसंट्रेशन आएगा। देखो दिक्कत इसी बात से होता है, जब आप कोई क्वेश्चन बनाने पर फोकस कर रहे हैं तो सब आपस में बात करने लगता है, अपना मजे करने लगता है। अब यहाँ पर किसी को ध्यान ही नहीं, क्वेश्चन समझने से मतलब ही नहीं, तो चैप्टर तो खत्म हो ही गया था। उदाहरण और पाठ्यनीति कराने से क्या फायदा है, छोड़ देते हैं, कर लो अपने से। आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो मोदी कुछ तो काम की।
देखो, अगर हमको मोल निकालना है तो उसके लिए दिया गया द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान चाहिए। दिया गया द्रव्यमान निकालने के लिए डेंसिटी दिया हुआ है मेरे पास, डेंसिटी है, तो द्रव्यमान बराबर अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू आयतन। ठीक है, तो डेंसिटी है 1.06 और आयतन दिया हुआ है 0.6 ml, और नीचे MW रखेंगे यानी कि 60। यही ना, यही चीज किया गया है। ठीक है, देखो ये जीरो हटाएंगे तो नीचे एक के जीरो लगाएंगे, 2 लग गया है, सॉरी। 6 से ये गया, नीचे 100 आएगा, यानी कि ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर बचा 1.06, नीचे बचा 100, यानी कि 0.0106, इतना आ जाएगा आपका मोल। ये आ गया, मोल निकल गया है। और अगर हमको डेल्टा TF का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए KF का वैल्यू चाहिए, जो कि हिमांक अवनमन इतना प्रेक्षित किया गया, अम्ल के वांट ऑफ गुणांक वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए, और कुछ तो दिया नहीं है, तो फिर KF का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। 1.86 केल्विन इसमें लाया है, चलो मान लेते हैं, लिख लेते हैं। KF का वैल्यू 1. वो जो बड़ा वाला फॉर्मूला लिखवाए थे उसी से निकलेगा, 1.86 केल्विन इसका वैल्यू दिया होना चाहिए था। इससे पहले कोई क्वेश्चन आया होगा जिसमें इसका वैल्यू दिया होगा। ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। देखो, तो डेल्टा TF निकालने के लिए हमको चाहिए KF और इंटू मोललता। तो मोललता क्या होता है, 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित, यही ना होता है मोललता। तो मोलों की संख्या जब 1 kg विलायक में उपस्थित निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, पहले इसको हटाते हैं, पहले मोललता निकालते हैं। मोललता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ऊपर रखेंगे N और नीचे रखना है 1 kg, 1 kg। तो 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, तो मोल है 0.0106 और 1 kg तो कितना आ जाएगा, 0.0106, इतना kg पर मोल पर kg, उल्टा हो गया, मोल पर kg। तो ये आ गया मोल पर kg। मोललता आ गया, तो डेल्टा TF का वैल्यू निकालेंगे। KF का मान रखेंगे 1.86, इसका वैल्यू आएगा 0.0106, तो KF का वैल्यू आ जाएगा 0.0197, 0.0197। तो डेल्टा TF का वैल्यू आ गया है। अब हमको निकालना है I। देखो, पहले प्रेक्षित वैल्यू डेल्टा TF का इतना है, प्रायोगिक वैल्यू डेल्टा TF का इतना है, तो I बराबर होता है प्रेक्षित बटा प्रायोगिक। अब ये तो आया केल्विन में, उसको भी केल्विन में चेंज करना होगा। इसको जब केल्विन में चेंज करोगे, डिग्री सी में 373 जोड़ देते हैं, केल्विन में चेंज करने के 273 जोड़ते हैं ना, 0.0205 प्लस 273, ये आ जाएगा अब केल्विन में, तो 273.0205 केल्विन। तो रख लीजिए 273.0205 डिवाइड करना है 0.0197 से, तो I बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.041।
तो क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे डिग्री सी नहीं देना चाहिए, फिर उसको केल्विन होगा तब। अगर सॉल्यूशन करने टाइम जोड़ा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, केल्विन होना चाहिए था फिर। ठीक है, तो वहां पर अगर आप केल्विन कर लेते हैं तो फिर से बना देते हैं, इसको भी हटा दीजिए। क्या हुआ, क्या भाई? अच्छा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। लो एगो ले लो। तो प्रेक्षित कितना है, इतना ही है। यहाँ पर केल्विन होगा, मिस्टेक से मिसप्रिंट हो गया होगा, मिसप्रिंट तो मिस्टेक से ही होता है। 0205 केल्विन और नीचे आएगा, किधर निकाले हैं, 0.0197 केल्विन। इसको जब करिएगा तो 1.041, तो ये तो आई का वैल्यू निकला है, ये आई निकला है। निकालना था वांट ऑफ गुणक, यानी कि वांट ऑफ गुणक निकल गया। दूसरा बोला है वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। आधा क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ तक वांट ऑफ गुणक निकल गया है, वियोजन स्थिरांक अभी निकालना है। वियोजन स्थिरांक के लिए आई कितना होता है, अरे ऐसे ही नहीं निकालते हैं, नहीं टूटने वाला 1 माइनस अल्फा, और टूट के दो भाग में अगर बना है तो अल्फा अल्फा, यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये बन जाता है 1 प्लस अल्फा। यही ना होता है वियोजन स्थिरांक, वियोजन यही होगा। तो इसको ले लेंगे और इसमें नंबर निकालना है। ओह माय गॉड, तो नंबर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, वो भी तो बताए हैं कल, वो भी तो बताए हैं जी। देखो पलट के, ये फॉर्मूला बताया वियोजन के लिए, वियोजन के लिए बताए, देखो पलट के। पूरा काम हम ही नहीं करेंगे, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही एनसीईआरटी सबको हार्ड लगता है, और हम अगर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ मेरे मेहनत से आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग लुल्लू पुच्चू बताते हैं भारतीय विवरण से, इतना चीज नहीं, असामान्य मोलर द्रव्यमान छोड़ दिया जाता है, वांट ऑफ गुणांक ये सब आज तक कभी बोर्ड में नहीं पूछा है, बिल्कुल नहीं पूछा है। अब सुकून मिल रहा होगा, हाँ नहीं पूछा है, ये वास्तविकता है। लेकिन अगर उसका माथा खसक गया तो पूछ सकता है, सिलेबस में तो है, सिलेबस में है तो पढ़ना तो है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा करके आगे आप बना सकते हैं। कुछ खास नहीं है, मेहनत करना तो पड़ेगा। जैसे मैथ का सॉल्यूशन देख करके क्वेश्चन समझ जाते हैं, वैसे ही इसमें भी समझना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए यहाँ तक, बाकी आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए तो। क्या क्या है दिखाओ। तो वहां पर हम अल्फा निकाल दिए थे, यहाँ पर आई बराबर कर लीजिए, तो उसी को इधर उधर कर लो ना जी। गुना में रहेगा तो भाग में जाएगा, भाग में रहेगा तो गुना में जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो। मैथ के स्टूडेंट होकर के आगे पीछे कर सकते हैं। क्या लिखवा दिए हैं जरा हम भी देखें। I minus 1 by n minus 1।
हाँ ठीक तो है। शुरुआत में n था, नहीं बना, बाद में अगर बन गया है, वियोजन हो गया है, तो n माइनस अल्फा। अगर शुरू में मान लो a गो का न हो करके 10 गो का न हो, 20 गो का न हो, तो n के जगह पे बाद में कुछ उसमें से बन गया तो n माइनस अल्फा। नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला क्या, n माइनस अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे। और अल्फा बना है तो नंबर ऑफ अल्फा ये भी बना होगा, नंबर ऑफ अल्फा ये भी बना होगा। बाद का सिचुएशन ये है, पहले का सिचुएशन ये है, यही चीज तो बुक में दिया है, दिया है ना, यही चीज दिया है। लिखो पहले इसको, समझाते हैं इसको भी बुक में क्या दिया है। कितना देर टाइमिंग दिख रहा है, 51। हाँ 1 घंटा तक समझा देंगे, जल्दी लिखो। हम ही डर गए, तो यही दिक्कत होता है। क्या हुआ, क्या दिक्कत, हवा नहीं लग रहा है, देखो फैन देख रहा है। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा तुम लोग को। किसको किसको एग्जैक्ट समझ में आ रहा है, पूरा अच्छा से नहीं तो थोड़ा मोड़ा भी समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ तो। दिव्या सुत गया, तुमको भी नहीं समझ में आ रहा है, नींद अच्छा आ रहा था ना, सुतो। देखो इस चैप्टर में बाकी इससे पहले जितना आया था सब तो लगभग ठीक था। एक टॉपिक के वजह से पूरे चैप्टर को आप जज नहीं कर सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट को जज कर लिया जाता है। केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, एक आध वो ऐसा फिजिक्स में भी आएगा, जब गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा तो और दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसा आता है। एस्केप वेलोसिटी जब निकालना पड़ेगा चंद्रमा का तो वो भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री ही हार्ड है, वो आसान टॉपिक, हार्ड टॉपिक सब सब्जेक्ट में होता है। मैथ में भी 5.1 नहीं बन रहा होगा, तो ये नहीं तो सिर्फ बन गया ना, तो वो जल्दी समझ, सुनो, तो वो चीज एक एक्सरसाइज नहीं बनने से पूरे कैलकुलेशन हार्ड नहीं हो जाता, पूरा मैथ हार्ड नहीं होता, बाकी सब तो बन रहा था।
तो एक आध दो गो है, तो इससे पहले वाला तो बन गया। अब इसको प्रैक्टिस करना है, जो हार्ड है उसको प्रैक्टिस कीजिए, आसान होगा। उसको भी नींद लग रहा है उसको। वो भी रात में जगी है पूरा। ओए हो गया, शांत रहो, कलम पटक रहा है। साइलेंस। इस संडे आप लोग का टेस्ट है, नहीं बता। मुझे नहीं पता है। चलो ओए समझो, इधर शांत रहो। देखो ओए, इधर देखो, इधर इधर समझो, इधर देखो। हम वियोजन के लिए फॉर्मूला बताए हैं, अल्फा बराबर i-1 बटा n-1। ये फॉर्मूला दिए थे कॉपी में। हमको अगर यहाँ से i निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे तो n अल्फा हो जाएगा और माइनस n हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। i बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा होगा। ये चीज हम बताए हैं। बुक में क्या हुआ है, जहां पर हम n1 लेते हैं वहां पर बुक में n लिया गया है। क्या लिया गया? n। जहां पर हम अल्फा लेते हैं वहां पर बुक में x लिया गया है। अब आप बनाइए फॉर्मूला। 1 की जगह पर n, अल्फा की जगह पर x, इसकी जगह पर भी nx, ठीक है। फिर से हटाओ, फिर से समझो, फिर से समझो। देखो बुक में लिखा है ना ये चीज 1 माइनस एक्स, जहां पर हम 1 माइनस अल्फा लेते थे वहां पे 1 माइनस एक्स लिखा गया। बाद में अगर अल्फा अल्फा बनता था तो इसमें एक्स एक्स बना है, यही चीज ना है। अब अगर हमको नंबर पर चलना है, शुरू में 1 था, एक भी नहीं बना था, बाद में 1 माइनस अल्फा कुछ बन गया तो यहाँ अल्फा बन गया। अगर ये नंबर ऑफ 1 है तो ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर। अब हो सकता है यहाँ 10 गो बनेगा तो यहाँ 10, यहाँ 10, 20 गो बनेगा यहाँ 20, यहाँ 20, जय गो बनेगा यहाँ उतना, यहाँ उतना, उससे मतलब नहीं। नंबर यहाँ पर ये इसलिए लगाया जा रहा है कि एक से ज्यादा संख्या है। एक से कितना संख्या? एक से ज्यादा संख्या, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसलिए नंबर लगा दिया गया है, यानी कि n। तो बाद का ये है, बाद का सिचुएशन ये है, पहले का सिचुएशन ये है। तो i बराबर, अब जहां जहां हम अल्फा लेते हैं वहां वहां बुक में x लिए हुए हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा n, यहाँ बन जाएगा n अल्फा, यहाँ बन जाएगा n अल्फा, यहाँ बन जाएगा n अल्फा। ये बाद का सिचुएशन। पहले का सिचुएशन n है तो n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, एगो से एगो कट जाएगा, n प्लस n अल्फा बाई n, n को कॉमन लोगे तो 1 प्लस अल्फा। यही चीज बुक में है, बुक में अल्फा नहीं है, बुक में है n 1 प्लस x बटा n, ये चीज बुक में है ना जी। देखो है कि नहीं, वही चीज तो है, n इंटू 1 प्लस एक्स बाई एन, n इंटू 1 प्लस एक्स बाई एन, है कि नहीं है? तो थोड़ा मोड़ा अगर चेंज है, किसी की जगह पर कोई दूसरा डिनोटेड है, तो आप समझ सकते हैं कि हम अल्फा लिए तो वहां पर x है वही चीज, अलग नहीं है, बस डिनोटेड चेंज हो गया। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो किसी का मामा लग रहा है तो किसी का भैया लग रहा है, लेकिन है तो वही है तो वही।
तो आई बराबर ये फॉर्मूला लगा करके आप बना सकते हैं। ठीक है, n से n कट जाएगा, 1 प्लस एक्स आएगा। i का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पिछले में, x का वैल्यू निकाल लीजिए i की जगह पे रख के, वही क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन था वो हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं करना है, यहाँ n से n कट गया, i बराबर आपका आ गया 1 प्लस एक्स, i की जगह पर आया था 1.41, 1 प्लस एक्स, एक्स बराबर इतना आ जाएगा, तो x बराबर 0.41, इतना है बुक में? नहीं है, जा एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा, हाँ तो वियोजन की मात्रा मिल गया है, स्थिरांक निकालना है। वियोजन की मात्रा तो निकला है, अच्छा 041 है का, 1.041, ओह तो यहाँ भी आ जाएगा 041। ठीक, तो वियोजन की मात्रा आ गया है, अब वियोजन स्थिरांक निकालना है। एक ना ही पर छोड़ देना, न तो माथा पगला जाएगा। जीरो 0.106 इंटू 0.104 ठीक है, बना लेना, बन जाएगा, आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, इजी से भी आसान है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। होमवर्क में पाठ्य निहित बना करके लाएगा, सुनो, होमवर्क में पाठ्य निहित बना करके लाना है। आज के लिए इतना ही, 1 घंटा पूर गया था।